वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 11 जुलाई 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश। कोई डाउट क्वारी हो तो आप यहाँ मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नाउ पहली करंट अफेयर है, इंडिया ने टोटल 11 मेडल जीत लिए हैं। कौन सी इवेंट में? तो वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2023, ये आयरलैंड में ये इवेंट हो रहा था और यहाँ टोटल 11 मेडल जीते, जिसमें से 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज है। तो यहाँ पे टोटल इस पर्टिकुलर इवेंट में हमने यहाँ पे दो कैटेगरी थी, एक था अंडर 21 वाला और एक था अंडर 18 वाला। तो अंडर 21 में हमने 6 मेडल जीते और अंडर 18 में 5 मेडल जीते, कुल मिलाकर के 11 मेडल हमने जीता है इस इवेंट में। अगली करंट अफेयर है, तो जिस इवेंट की हम लोग बात कर रहे थे उसी इवेंट में एक प्लेयर है, प्लेयर का नाम आपको याद रखना है, पार्थ सालुखे। तो इन्होंने जो है ये पहले प्लेयर बन गए हैं, पहले इंडियन प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? तो रिकर्व कैटेगरी, है ना। देखो, जो आर्चरी जो गेम होती है, जो तीरंदाजी जो गेम होता है, उसमें कैटेगरी होता है रिकर्व। तो उस रिकर्व कैटेगरी में पार्थ सालुखे ने, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये ऐसे पहले इंडियन बन गए हैं, ठीक है, जिन्होंने ये यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में ये जो है गोल्ड मेडल जीता है रिकर्व कैटेगरी में। अगली एमसीक्यू देखते हैं, लक्ष्य सेन, ये एक बैडमिंटन प्लेयर है इंडिया के, तो इन्होंने जीत लिया है कनाडा ओपन का टाइटल। तो कनाडा ओपन का जो टाइटल जो है वो जीता है किसने? लक्ष्य सेन। अगली एमसीक्यू, मैक्स वर्स्टपेन, तो मैक्स वर्स्टपेन इन्होंने फार्मूला 1 के ये रेसर है जिन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीत लिया है। देखो, अगर आप कभी भी फार्मूला 1 रेस का अगर आप देखोगे ना कि किन्होंने जीता है, तो जनरली आपको 10 में से आपको 8 टाइम्स आपको ये पर्सन का ही नाम नजर आएगा, मैक्स वर्स्टपेन। तो अगर एग्जाम में कोई दूसरा इवेंट भी अगर लिखा है, अगर आपको याद नहीं है तो आप थोड़ा देख लेना कि लाइक बहुत चांस है कि मैक्स वर्स्टपेन ही आंसर होगा। अगली एमसीक्यू देखते हैं, रिसेंटली जो कुछ रिसर्चर्स है वो रिसर्च कर रहे थे वेनस, जो वेनस प्लैनेट है, जो शुक्र ग्रह है, उसके ऊपर में। तो उनको क्या मिला? तो उनको शुक्र ग्रह वेनस के एटमॉस्फेयर में, उनके वायुमंडल में एक गैस मिला। कौन सा गैस? फॉस्फाइन गैस। तो आपको बस याद रखना है कि रिसेंटली वेनस ग्रह पे हमें फॉस्फाइन गैस के फॉस्फाइन जो गैस जो है उसका प्रेजेंस मिला है हमें। अगली एमसीक्यू देखते हैं, तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, तो इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने एक इंडेक्स जारी किया है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट। याद रखना है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट, शॉर्ट में पीजीआईडी। ये जारी किया है किसने? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, इन्होंने। बेसिकली इसका एम ये है कि ग्राउंड लेवल पे एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना है, रिफॉर्म करना। ग्राउंड लेवल मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी स्कूल्स वगैरह है वहां के एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट लेके आना, तो ये इसका एम है। अगली एमसीक्यू देखो, अगली एमसीक्यू है, तो रिक्की वैलेरी कोले ये बन गई है फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू विन मिस नीदरलैंड टाइटल। टू विन मिस नीदरलैंड टाइटल जीतने वाली कौन है? रिक्की वैलेरी कोले। अगली एमसीक्यू हम लोग देखते हैं, तो इंडियन मैंगो फेस्टिवल आमरस, तो ये स्टार्ट हो गया है, ये इनॉग्रेट किया गया कहां पे? मॉस्को, जो रशिया की कैपिटल जो है। तो रशिया के पुतिन जो प्रेसिडेंट है वो वॉर की प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग उनको आम खिला रहे हैं, आमरस। नेक्स्ट, द थर्ड G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है ये कहां स्टार्ट हो गई है? तो ये हम्पी, आप लोगों ने हम्पी बहुत बार नाम सुना होगा। तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कर्नाटका में। आप लोगों ने विजयनगर एम्पायर सुना होगा, तो उनका जो कैपिटल था हम्पी। तो यहीं पे आप देखोगे थर्ड G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है। अगली एमसीक्यू देखते हैं, रिसेंटली इसरो, फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कहा है कि इनके पास, देखो अब मैं थोड़ा समझाता हूं। आपने बहुत बार सुना होगा कि इसरो जो है ना वो सैटेलाइट लॉन्च करती है। तो इसरो क्या करती है? सैटेलाइट लेके अंतरिक्ष में, स्पेस में छोड़ती है। तो ये सैटेलाइट को लेकर के जाता कौन है? तो इसरो के पास में कुछ रॉकेट है ना, जिनको ये लोग बोलते हैं क्या? लॉन्चिंग व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल बोलते हैं, ठीक है। अब लॉन्चिंग व्हीकल भी अलग अलग टाइप का है। तो उसमें से एक लॉन्चिंग व्हीकल है जो मैक्सिमम 500 केजी लेके जा सकता है, तो उसको क्या बोला जाता है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, एसएसएलवी। तो इसरो ने ये कहा है कि ये एसएसएलवी की जो टेक्नोलॉजी जो है इसरो क्या करेगा? हमारे जो प्राइवेट कंपनीज जो है उनको देगा, ताकि प्राइवेट कंपनी भी जो है वो स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो है वो आगे आ सके। याद रखना है, एसएसएलवी ट्रांसफर करने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छी न्यूज है। एक बैंक है गोल्डमैन सैक, बहुत ही बड़ी बैंक है, बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। तो एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, फाइनेंशियल सर्विस फर्म है, गोल्डमैन सैक अमेरिका की है। तो इनकी एक रिपोर्ट आई है। इनकी रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया है कि साल 2075 तक
2075 तक इंडिया की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी जो है वो अमेरिका से भी आगे चली जाएगी। जो भारत जो है वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे चला आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो ये भी एक अच्छी न्यूज आप देखोगे। तो ओडिशा टीवी एक प्राइवेट टीवी चैनल है ओडिशा की, तो इन्होंने लॉन्च किया है अपना न्यूज एंकर। आप देखते हो ना कि टीवी में न्यूज एंकर बैठ करके न्यूज सुनाते रहते हैं, तो ये जो न्यूज एंकर है ये कोई इंसान नहीं है, कोई ह्यूमन नहीं है, ये एक एआई जनरेटेड न्यूज एंकर है, ठीक है। एआई जनरेटेड न्यूज एंकर है, ठीक है। नाम इसका क्या रखा गया है, लीसा नाम रखा गया है, लीसा। तो ये जो है ये न्यूज सुना रही है ओडिया लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप देख सकते हो, आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको यूट्यूब पे आपको जो है वो लीसा जो है वो नजर आ जाएगी। आप जस्ट लीसा टाइप करो एआई जनरेटेड न्यूज, तो आप देखना, ठीक है। एक लड़की जो है वो न्यूज सुना रही है, आप देख के फील बिल्कुल नहीं होता कि लाइक एआई है। नेक्स्ट, पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री, तो इन्होंने स्टेट हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। तो इन्होंने अपने कंट्री में हेल्थ इमरजेंसी जो है डिक्लेयर किया गया है। कारण यह है कि वहां पे एक बीमारी जो है, एक बीमारी फैल रही है। बीमारी का नाम क्या है, तो गुइलेन बैरे सिंड्रोम। सो गुइलेन बैरे सिंड्रोम, ये जो बीमारी है, डिसऑर्डर जो है, बहुत ही रेयर, बहुत ही दुर्लभ बीमारी है, जो कि इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है ना। तो जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारे रोगों से, डिजीज से, बीमारियों से लड़ने का जो हमारा शरीर का क्षमता है उसको इफेक्ट करती है। अब बहुत सारे केस में जो है लोगों को पैरालिसिस या इवन डेथ भी हो रही है, ठीक है, सिवियर केस में। तो दैट्स वाई उन्होंने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है पेरू ने। तो ये था आज का टुडेज करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। डाउट क्वारी है तो फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब पे आप मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो। कुछ और हमारी चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी, जीके डिस्कस करता हूं मैं यहाँ, क्लास ऑक्साइड पीवाईक्यू, यहाँ मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले और जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।